क्या कांग्रेस के बिना बीजेपी को चुनौती देना मुमकिन है? दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस समय एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। पिछले कुछ समय से इंडिया अलायंस को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कभी किसी पार्टी के नेता कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, कभी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होता है, तो कभी गठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय सामने आती है। जब इंडिया अलायंस बना था तब देश भर के विपक्षी समर्थकों को लगा था कि अब बीजेपी के सामने एक मजबूत और एकजुट विपक्ष खड़ा होगा। ऐसा लग रहा था कि अलग अलग पार्टियां अपने मतभेद भुलाकर एक बड़े मकसद के लिए साथ आई हैं, लेकिन समय के साथ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज गठबंधन के अंदर कई तरह की असहमतियां खुलकर सामने आ रही हैं और इसी वजह से एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी जैसी मजबूत राष्ट्रीय पार्टी का मुकाबला सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे किया जा सकता है, या फिर इसके लिए कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व जरूरी है? दोस्तों, राजनीति में भावनाओं का अपना महत्व है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती। चुनाव संगठन से जीते जाते हैं, जमीन पर मौजूद कार्यकर्ताओं से जीते जाते हैं और एक स्पष्ट रणनीति से जीते जाते हैं। यही वजह है कि जब हम बीजेपी की ताकत की बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ता है कि बीजेपी आज सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक विशाल राजनीतिक संगठन है। उसके पास देश भर में लाखों कार्यकर्ता हैं, मजबूत लीडरशिप है और लगभग हर राज्य में उसका संगठन सक्रिय है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से कौन सी पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देने की क्षमता रखती है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसकी मौजूदगी आज भी लगभग पूरे देश में है। आप कांग्रेस की नीतियों से सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्व नहीं है। देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस का संगठन मौजूद है। कहीं वह मजबूत है, कहीं कमजोर है, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे देश में है। यही चीज उसे बाकी विपक्षी दलों से अलग बनाती है। अब दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों को देखिए। इनमें से कई पार्टियां अपने अपने राज्यों में बहुत प्रभावशाली हैं। कोई पश्चिम बंगाल में मजबूत है, कोई तमिलनाडु में, कोई बिहार में, कोई उत्तर प्रदेश में। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति और राज्य की राजनीति में बहुत फर्क होता है। किसी एक राज्य में मजबूत होना और पूरे देश में चुनावी लड़ाई लड़ना दो अलग चीजें हैं। यही कारण है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े राजनीतिक मुकाबले की बात होती है तो कांग्रेस का नाम सबसे पहले सामने आता है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या विपक्ष का बिखराव है। एक तरफ सभी विपक्षी दल कहते हैं कि उन्हें बीजेपी को चुनौती देनी है, दूसरी तरफ वही दल कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयान देते दिखाई देते हैं। जनता ये सब देख रही है और आम लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है, अगर ये पार्टियां आपस में ही एकमत नहीं हैं तो देश के सामने एक मजबूत विकल्प कैसे पेश करेंगी? यही वह सवाल है जो विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सोचिए, अगर एक क्रिकेट टीम में हर खिलाड़ी कप्तान बनना चाहे तो टीम का क्या होगा? शायद टीम मैदान पर उतरने से पहले ही कमजोर पड़ जाएगी। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कई नेता एक साथ नेतृत्व की लड़ाई लड़ने लगते हैं तो पूरा फोकस असली मुद्दों से हट जाता है और इसका फायदा उस पार्टी को मिलता है जो सबसे ज्यादा संगठित और एकजुट दिखाई देती है। आज बीजेपी के साथ भी यही स्थिति है। वह अपने समर्थकों के सामने एक स्पष्ट नेतृत्व और स्पष्ट दिशा दिखाने में सफल रही है। इसके मुकाबले विपक्ष अभी भी अपने अंदर की चुनौतियों से जूझता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर विपक्ष को भविष्य में मजबूत बनना है तो उसे कांग्रेस के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा होना होगा। उनका तर्क है कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय पहचान है, देशव्यापी संगठन है और लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा भी है। कई लोगों का यह भी मानना है कि छोटी और मध्यम आकार की क्षेत्रीय पार्टियों को सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक सीमाओं तक सोचने के बजाय एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। उनके अनुसार अगर विपक्ष को सच में मजबूत बनना है तो उसे एक ऐसी संरचना की जरूरत होगी जहां सभी दल मिलकर काम करें और एक साझा दिशा तय करें। हालांकि इस मुद्दे पर हर किसी की राय एक जैसी नहीं है। कई लोग मानते हैं कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में क्षेत्रीय पार्टियों
पार्टियों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका कहना है कि राज्यों की समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से स्थानीय नेतृत्व ही समझ सकता है। यह तर्क भी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सवाल बना रहता है, क्या दर्जनों अलग अलग राजनीतिक ताकतों में बंटा हुआ विपक्ष एकजुट बीजेपी का प्रभावी मुकाबला कर सकता है, या फिर समय की मांग यह है कि विपक्ष अपने मतभेद कम करे और एक मजबूत राष्ट्रीय ढांचे के तहत काम करे? आज यही बहस भारतीय राजनीति के केंद्र में है। इंडिया अलायंस के सामने भी यही सबसे बड़ी परीक्षा है। उसे तय करना होगा कि क्या वह सिर्फ चुनावी गठबंधन बनकर रह जाएगा या फिर वास्तव में एक मजबूत और एकजुट विपक्षी शक्ति बन पाएगा। क्योंकि आखिर में जनता सिर्फ भाषण नहीं देखती, जनता सिर्फ बड़े बड़े दावे नहीं सुनती, जनता यह भी देखती है कि कौन संगठित है, कौन गंभीर है और कौन देश को लेकर स्पष्ट विजन रखता है। जब विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई देता है तो लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है, लेकिन जब विपक्ष एकजुट दिखाई देता है तो राजनीतिक तस्वीर बदलने लगती है। आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लिए गए फैसले आने वाले कई वर्षों की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। क्या विपक्ष अपने अंदर के मतभेदों को पीछे छोड़कर एक मजबूत विकल्प बनेगा? क्या कांग्रेस विपक्ष की केंद्रीय ताकत के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करेगी? और क्या क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती देनी है तो उसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी आपसी बिखराव को खत्म करना होगा। क्योंकि राजनीति में ताकत सिर्फ संख्या से नहीं आती, ताकत एकता से आती है। और आज विपक्ष के सामने सबसे बड़ी जरूरत भी यही है, एकता। धन्यवाद।